हेलो एंड वेलकम, दिस इज शिवानी शाह और आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 194A विच इज़ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो ये सेक्शन क्या कहता है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हमने कवर किया है 193 का सेक्शन में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इसका पहला केस हम समझेंगे कि सपोज़ पेयर है, तो पेयर को एक बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस है जो टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट देती है, ये बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह। तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट अगर 50,000 के ऊपर होता है तो टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। सीनियर सिटीज़न यानी कि जिसकी एज ग्रेटर देन 60 ईयर्स है, तो उसको थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख की। अगर फिर से समझेंगे, अगर कोई बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट का पेमेंट करती है एसएससी को, जो 50,000 प्लस पेमेंट होता है, तो उसमें टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। और इन केस ऑफ सीनियर सिटीज़न ये थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, ये पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। तो ये 194A का टीडीएस प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। हमारा दूसरा केस है कि पेयर जो पेयर है, इंटरेस्ट का जो पेमेंट कर रहा है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ है जो बिजनेस में है और उसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ग्रेटर देन 1 CR है, और एनी अदर एसएससी है। या फिर जो पेयर है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिसका प्रोफेशन, ये बिजनेस नहीं कर रहा, वो प्रोफेशन में है कोई, और उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रोफेशन का टर्नओवर ग्रेटर देन 50 लाख है। तो ये जो पेयर है वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, और जो अमाउंट है फाइनेंशियल ईयर की वो 10,000 एक्सीड कर रही है, तो सेक्शन 194A एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आएगा कि 194A में कौन से रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है? तो वो है एट द रेट ऑफ 10%। कोई भी पेयर हो, या बैंक वगैरह होगा, या इंडिविजुअल एचयूएफ, या एनी अदर एसएससी होगा। अगर ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 194A में टीडीएस उसको एप्लीकेबल हो जाता है 194A का टीडीएस, तो एट द रेट ऑफ 10% टीडीएस काटना है। उसके थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, वो हम फिर देखेंगे कि किन किन ट्रांजेक्शन्स पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194A एप्लीकेबल नहीं होता। तो पहला है इसमें पहला है पार्टनरशिप फर्म। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, जो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन में जो इंटरेस्ट का जो पोर्शन का पेमेंट करते हैं, तो उस पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194A नहीं आएगा, पर उसका एक अलग सेक्शन है 194T नोटिफाई किया है, वो आ जाएगा। दूसरा है स्पेसिफाइड कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्पेसिफाइड कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्पेसिफाई किया है कि जिसका टर्नओवर लेस देन 50 CR है, और नहीं, एंड इंटरेस्ट का पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट से लेस हो रहा है, विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इसके मेंबर्स को पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का, तो इसमें 194A एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है, अगर कोई स्कीम है, इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, जो स्कीम नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई स्पेसिफाइड स्कीम है और इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो पेयर को उस पर 194A में टीडीएस का काटने का रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हमारा इसके बाद का एक्सेप्शन है 194A का कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक वगैरह होती है, तो उस अदर देन टाइम डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, तो 194A एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड टू, अगर कोई एसएससी है, वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है एलआईसी कंपनीज या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंश्योरर का बिजनेस कर रहे हैं, तो उस पर 194A नहीं आएगा, एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा है, कोई भी एसएससी बैंकिंग कंपनी में लोन या कोऑपरेटिव बैंक में अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, तो उसमें नहीं आएगा, 194 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तीसरा हमारा है
अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशनल एक्ट के मुताबिक इसके अंडर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ऐसे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को कोई ऐसे इंटरेस्ट का लोन के पर इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट कर रहा है, तो उस पर 194A एप्लीकेबल नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को अगर हम कर रहे हैं इंटरेस्ट का पेमेंट, तो 194A एप्लीकेबल नहीं आएगा। कुछ एंटिटीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह ने नोटिफाइड की है, तो वो स्पेसिफाइड जो नोटिफाइड की है, तो उन सब पे इंटरेस्ट का पेमेंट 194A उस इंटरेस्ट पेमेंट पे नहीं एप्लीकेबल होगा। और इसके बाद है इसमें इंटरेस्ट पेड टू नहीं है, पर इंटरेस्ट पेड बाय जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं, ट्रस्ट का स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, वो बिजनेस ट्रस्ट को पेमेंट इंटरेस्ट का करता है जो डिफाइन है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23FC में, तो वो उस इंटरेस्ट पे 194A एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था हमारा एक सेक्शन 194A। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू इन योर बिजनेस, इन प्रैक्टिस और इन योर रेगुलर लाइफ। थैंक यू।